नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कर समाचार शुरू करिए। पानी के बहाव बढ़ल संगे कटान शुरू भेल मुख्य प्रसंग सँ। अविरल वर्षा के बाद बागमती आ लाल बकया नदी में आयल बाढ़ से मौलापुर, कटहरिया, राजदेवी, दुर्गा भगवती गाउँपालिका क्षेत्र के बाँध कटान शुरू भेल अछि। बाँध कटान संगे स्थानीय में त्रास समेट बढ़ल। दुनू नदी में पानी के सतह बढ़लाक बाद स्थानीय प्रशासन माइकिंग करैत स्थानीय सबके सतर्क रहय लेल अनुरोध सेहो केलक अछि। लाल बकया में आयल बाढ़ से कटहरिया नगरपालिका 4, हरसाहा आ मौलापुर 1, मर्यादपुर गाँव कात में नदी नियंत्रण के लिए लगायल गेल बाँध कटान शुरू भेल। प्रमुख जिला अधिकारी हीरा लाल रेग्मी जानकारी दिलैथ। कटान क्षेत्र में नियंत्रण के प्रयास भ रहल। पानी के सतह बढ़ल बाद कटान शुरू भेल हिनकर कहब छल। ओ आगा कहलैथ कटान क्षेत्र में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी समेत परिचालन कयल गेल अछि। बागमती के बाढ़ से दुर्गा भगवती गाउँपालिका 2 स्थित सुलीस गेट नजदीक के बाँध कटान शुरू भेल। गाउँपालिका अध्यक्ष शंभू सिंह जानकारी दिलेन। राजदेवी नगरपालिका के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में समेत बाँध में कटान शुरू भेल अछि। एहि क्षेत्र में वर्षेनी बागमती कटान होइताले लाल बकया नदी के बाढ़ सदरमुकाम गौर लगायत के क्षेत्र में खतरा बढ़ौलक अछि। चंद्रपुर भऽ कऽ बहैत आयल चांदी, बारा, सीमाना के धनसारा, तरहारी, गुजरा लगायत नदी में पानी के सतह बढ़ल। भिनसर कुलेखानी डैमर के गेट खुललाक बाद बागमती नदी में पानी के सतह बढ़ल। प्रशासन नागरिक के सुरक्षित स्थान में रहय लेल माइकिंग शुरू केने अछि। अहिना 2050 साल में कुलेखानी डैम टूटलाक बाद रौतहट के बागमती में दर्जनों घर दहायल छल। अखन सुरक्षा अधिकारी सबके टोली वएह दिस बेसी प्रभावित रहल स्थान समेत खटायल गेल अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह लगातार पड़ल वर्षा के कारण प्रदेश में क्षति होबऽ सकला से एहि के सामना के लेल तैयार रह सुरक्षा निकाय के निर्देशन देने अछि। नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के प्रमुख के मुख्यमंत्री सिंह शनि दिन यह निर्देशन दिलेन। शनि दिन पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित बागमती लगायत विभिन्न नदी के अवलोकन के बाद नेपाल प्रहरी के मध्य प्रदेश प्रमुख लालमणि आचार्य आ सशस्त्र प्रहरी बल के नंबर 2 छिन्न मस्था बाहिनी मुख्यालय के प्रमुख कालिदास ध्वजी के उद्धार के लेल तैयार रह निर्देशन देने मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। मुख्यमंत्री सिंह दोनों निकाय के डीआईजी के फोन कऽ कहलैथ बाढ़ बस्ती में पैसा खतरा रहल अछि। जोखिम में रहल तटीय क्षेत्र के बासिंदा सबके सुरक्षित ठाम में स्थानांतरण कर काज शुरू कर निर्देशन दिलेन। सप्तरी में ढक्कन नहीं राखल गेल नाला में डूब कऽ एगोटे बालक के मृत्यु भेल अछि। राजविराज नगरपालिका 8 के 8 वर्षक प्रिंस कुमार शाह के लाश डूबल अवस्था में घर नजदीक के नाला में भेटल। सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी ढंडीराज न्यौपाने जानकारी दिलेन। डीएसपी न्यौपाने के अनुसार काल्हिखन घरे लंग खेल रहल अवस्था में बालक भेल छल। खोजबीन के क्रम में शनि दिन भिनसर करीब 9 बजे घर नजदीक ढक्कन खुला रहल नाला में बालक के लाश भेटल। डीएसपी न्यौपाने जानकारी दिलेन। बालक के लाश पोस्टमार्टम के लेल राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल पठायल गेल। घटना विषय में थप अनुसंधान भऽ प्रहरी कार्यालय सब सर्लाही के बागमती नगरपालिका 9 सत्रौल टोल में नदी में दहाकऽ एगोटे किशोर बेपत्ता भेल अछि। शनि दिन दोपहर सोती नदी तर क्रम में वएह ठामक सोगारथ महतो के 15 वर्षक बेटा मुकेश महतो बेपत्ता भेल अछि। नदी दहाकऽ बेपत्ता रहल किशोर के स्थानीय के सहयोग में प्रहरी खोजी कर रहल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठ जानकारी दिलैथ। अविरल वर्षा के कारण जिला सदर मुकाम वीरगंज आ ग्रामीण भेग समेत प्रभावित भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी दीपक भारती के अनुसार वीरगंज महानगर वार्ड नंबर 6 आ 7 कुम्हाल टोल में नाला के पानी निकास नहीं भेला से बाट आ किछ घर के आंगन में पानी जलमग्न भेल अछि। महानगर वार्ड नंबर 1 आ 2 भकुआ आ छपकैया में सेहो
वर्षा के पानी के कारण निकास नहीं भेला से बाट जलमग्न रहल अछि। अहिना किछ घर में पानी समेत पैसल अछि। महानगर वडा नंबर 11 डोमटोल में सेहो सिरसिया नदी के पानी पैसला से आधा दर्जन घर में पानी पैसल अछि। अहिना कृषि औजार अनुसंधान केंद्र समेत जलमग्न रहल। श्रीपुर रानीघाट क्षेत्र के सड़क समेत जलमग्न रहल। वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल समेत पानी के निकास नहीं भेला से डुबान में पड़ल अछि। वार्ड नंबर 16 नगवा टोल समेत डुबान में पड़ल स्थित वीरगंज के आदर्श नगर क्षेत्र के मुख्य सड़क समेत डुबान में पड़ल अछि। सिरसिया नदी के पानी मुख्य नाला होइत प्रवेश केने बाद आदर्श नगर क्षेत्र डुबान में पड़ल स्थित कृषि औजार अनुसंधान केंद्र परिसर वीरगंज में रहल वर्षा मापन उपकरण में शनि दिन मध्याह्न धरि 191 mm वर्षा मापन कयल गेल। केंद्र प्रमुख इंजीनियर सचिन कुमार मिश्रा जानकारी दिलैथ। ओ कार्यालय के आवास गृह धरि समेत डुबान में पड़ल आ कार्यालय परिसर समेत जलमग्न रहल जानकारी दिलैन। वीरगंज महानगर पालिका के मेयर राजेश मान सिंह सामाजिक संजाल से महानगरवासी के सिरसिया नदी के जल स्तर बढ़ कर मानव बस्ती में प्रवेश केला से सतर्कता अपनाब आह्वान सेहो केने छथि। कोसी बैरेज में पानी के बहाव उच्च भेलाक बाद पैदल यात्रा ऊपर रोक लगायल गेल अछि। उच्च खतरा के तह पार केने कारण पैदल यात्री के आवत जावत में रोक लगायल गेलो पर सवारी साधन आवत जावत खुला राखल गेल अछि। बैरेज के नियंत्रण भारतीय पक्ष करैत आयल। बहाव उच्च भेलाक बाद भारतीय पक्ष 56टा गेट खुला क देने। भारतीय पक्ष कोसी में बाढ़ के मापन 6,81,639 क्यूसेक पहुँच अनुमान केला से सतर्कता अपनाब लेल आग्रह केलक अछि। सुनसरी के प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विपिन रेग्मी के अनुसार बाढ़ में जरना निकाल आ माछ मार ऊपर समेत रोक लगायल गेल अछि। भारतीय पक्ष पानी के बहाव उच्च रहल आंकलन केने बाद सतर्कता अपनाब लेल जानकारी करौने अछि। कोसी में बहाव उच्च भेलाक बाद भारत के पटना स्थित जल संसाधन विभाग बैरेज में बाढ़ के बहाव 6,81,639 क्यूसेक पहुंचब बतौने सल। बहाव उच्च भेला से डुबान के जोखिम रहल कहत विभाग कोसी नदी संग जोड़ल भारत के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा आ खगड़िया जिला में सतर्कता अपनाब लेल सेहो जिक्र केलक अछि। निरंतर वर्षा के कारण देश भर के जनजीवन प्रभावित भेल अछि। वर्षा के कारण उपत्यका लगायत देश भर के अधिकांश स्थान में बाढ़ आयल तो अधिकांश सड़क सब समेत अवरुद्ध रहल अछि। अहिना विद्युत आपूर्ति समेत अवरुद्ध भेला से जनजीवन थप प्रभावित बनल अछि। बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण देश भर 150टा विपज्जनक घटना घटल है, जेमे उपत्यका बाहेक देश के विभिन्न स्थान में करीब 9 गोटे के मृत्यु भेल तो 11 गोटे बेपत्ता रहल जानकारी कराल गेल। काठमाडौँ उपत्यका 3टा जिला में करीब 21 गोटे के मृत्यु भेल तो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद प्रति कार्य के लिए 1947 सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल जानकारी करौने अछि। सशस्त्र प्रहरी उपत्यका के विभिन्न स्थान में बाढ़ तथा डुबान में पड़ल नागरिक के उद्धार के लिए 23टा राफ्टिंग बोट परिचालन केने स्थित सशस्त्र के टोली 760 गोटे के सकुशल उद्धार समेत केने जानकारी करौने अछि। कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह प्राकृतिक विपद के विषय में विषम परिस्थिति में नागरिक के सेवा में सरकार क्रियाशील रहल जिक्र केलनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एकटा कार्यक्रम में सिंह विपद व्यवस्थापन समिति के क्रियाशील बनाकर नागरिक के उद्धार राहत में केंद्रित रहल जानकारी दिलैन। सरकार के कर पर उद्धार से लकर राहत धरि के कोनो काज में कमी कमजोरी होब नहीं देव हिनकर कहब अछि। यो चाहिँ कटान भएको, ल्यान्डस्लाइड भएको र चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ बगाएर त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ व्यक्तिहरूको यो चाहिँ ज्यान पनि गुमिसकेको छ, धनजनको चाहिँ क्षति भइरहेको छ र त्यसमा अब खास गरेर नेपाल सरकारले यो चाहिँ जुन विपद जुन व्यवस्थापन समितिलाई त्यसलाई चाहिँ एक्टिभाइज गरेर यो चाहिँ जुन ठाउँ ठाउँमा जिल्ला जिल्लाहरूमा जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा यो आपद परेको छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल त्यसमा चाहिँ भनौँ न एउटा इभ्याकुएट गर्नेदेखि लिएर
सबैमा चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्नुको लागि त्यसमा चाहिँ तदारुकताका साथ कामहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाइरहेको कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू त्यसमा चाहिँ अब उद्धार गर्नेदेखि लिएर सबै राहत कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काममा हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमजोरी चाहिँ हुन दिने छैन भन्ने कुरा पनि म यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। ऐना ओ प्राकृतिक विपद में पड़ल नागरिक सबके उद्धार, खोज, राहत आ पुनः स्थापना के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी सब परिचालन भेल जानकारी दिलैथ। गृहमंत्री रमेश लेखक निरंतर के वर्षा के कारण आयल बाढ़, भूस्खलन लगायत के प्राकृतिक विपद के जोखिम में पड़ल नागरिक सबके उद्धार, राहत तथा घायल सबके स्वास्थ्य इलाज में सरकार गंभीर भौकल लागल जिक्र केलैन। दिन सिंहदरबार स्थित गृह मंत्रालय में बैसल मानसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य कमांड पोस्ट के बैसार के बाद सुरक्षाकर्मी सब संग बातचीत करते गृह मंत्री लेखक बाढ़, भूस्खलन आ वर्षा के कारण संगे डुबान से काठमाडौँ उपत्यका में करीब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल के उद्धार टोली 750 से बेसी नागरिक के सकुशल उद्धार के जानकारी दिलेन। ओ बैसार से देश भर बाढ़, भूस्खलन आ डुबान से भेल जनधन के क्षति के सूचना संकलन कर उद्धार तथा राहत के थप प्रभावकारी बनाव लगायत के विषय में छलफल भेल जिक्र केलैन। संगे वर्षा के कारण काठमाडौँ आव भीतरी सड़क सब समेत अवरुद्ध रहल आ तत्काल खोल पहल कर संबंधित निकाय के निर्देशन देल गेल हिनकर कहब छ। भन्दा बढी मानिसहरू जोखिममा परेका मानिसहरूको उद्धार गरिएको छ। देशभरि मानिसहरू ज्यान गुमाएको स्थिति छ, सडकहरू अवरोध भएको छ, पुलहरू बगेको स्थिति छ, पहिरो, बाढी र डुबान भएको छ। त्यसलाई हामीले देशभरिको सूचनाहरू सङ्कलन गरेका छौँ, त्यसको मूल्याङ्कन गरेका छौँ। म सबैभन्दा पहिला यो प्राकृतिक प्रकोपको विपदबाट ज्यान गुमाउने हुने सबै व्यक्तिहरूका प्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई नेपाल सरकार अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक, अत्यन्त संवेदनशील भएर यो विपदको घडीलाई हामीले हेरिराखेका छौँ र म सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म आश्वस्त गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट उद्धार गर्ने काममा, राहत दिने काममा, घाइतेहरूको उपचार गर्ने काममा र चाहिँ त जसरी सडकहरू अवरोध भएको स्थिति अनि बाढी पहिरोका कारणले पुल पुलेसाहरू बगाएको कुराहरूलाई मानिसहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने र पुनर्निर्माण गर्ने काममा हामी अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेछौँ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि र आफ्नो नजिक जो पनि मानिस जोखिममा छ, विपदमा छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक काम गरिराखेका छ, गर्छ। मानिसहरूको उद्धार भइरहेको छ। नक्फु खोलामा केही मानिसहरू छतमा बसेको, टहराको छतमा बसेको अवस्थामा हामीले कोसिस गर्दा गर्दै पनि बचाउन सकेनौँ। यसका बारेमा म अत्यन्त ज्यादा दुःखी छु र म दुःख पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने हेलिकप्टर उडाएर रेस्क्यु गर्ने कुरामा भिजिबिलिटीका कारणले हेलिकप्टर उडाउन सकिएन। हामीले जमिनबाट नै चाहिँ त सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले र नेपाल प्रहरीले रेस्क्यु गर्ने प्रयास गर्ने क्रममा नै त्योभन्दा अलि माथि चाहिँ त बाट प्रयास गरिराखेको नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकै जवानहरू पनि चाहिँ त बगेको, डुबेको स्थिति छ र उहाँहरूलाई पनि रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था भयो र त्यसलाई हामीले कोसिस गर्दा अवस्था सरकार संगे मानसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार 24 घंटा सक्रिय बने बेस्त टुली समाचार अखिन के लिए एतवा दोस्तों समाचार लको उपस्थित है बेटा करब तखिन देर के लिए हम सपना कॉल विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे चैनल 4। नमस्कार।